बिहार बोर्ड क्लास 9 जियोग्राफी यानी भूगोल की पाठ्य पुस्तक में चैप्टर 6 है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे इस वीडियो में। ये शुरू होता है पहला सवाल, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। देखिए, साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट का मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या में उन लोगों का प्रतिशत है जो समझ के साथ किसी भाषा को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं साक्षर। तो सबसे ज़्यादा भारत में केरला की जो साक्षरता दर है सबसे अच्छी है, ठीक है, और सबसे ख़राब है बिहार की। तो ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे, सर्वाधिक है। इसके बाद दूसरा, भारत की औसत आयु संरचना क्या है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, एवरेज एज स्ट्रक्चर में यानी औसत आयु संरचना जो है 1951 में 36.7 थी। 2001 यहाँ पे इस बुक के अनुसार दिया गया है, नवीनतम आंकड़े 64.6 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर ए हम लगाएंगे। 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात की स्थिति क्या है, यानी यहाँ पे लिंग अनुपात यहाँ पे बताया गया है। तो 2001 के अनुसार 933 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और 2011 में 943 हो गई। 2001 के अनुसार कितना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 933 महिलाएं। 4 नंबर देखिए, भारत का औसतन जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है जैसे कि 1 किलोमीटर दायरे में कितने लोग निवास करते हैं वो बताना है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, इस बुक के अनुसार जनगणना 2001 के अनुसार 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, यानी भारी विषमता है। तो ये हो गया 325 व्यक्ति। पहला सवाल है, 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पे भारत में आबादी 1951 में 3610 लाख यानी 36.1 करोड़ भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। आंसर हम लिखेंगे, उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़, या इसको ऐसे बोले 3610 लाख थी। दूसरा सवाल है, भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हमें बताना है, जो नगरों की जनसंख्या है उसका परसेंटेज। 2001 में कितनी हो गई बढ़ के 27.78, यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे हम 2001 में भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 27.78% था। तीसरा सवाल है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, यानी लिंग अनुपात। देखिए उत्तर हम यहाँ से करेंगे, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है, यानी सबसे बेहतर इसको माना जाता है, ठीक है। और बाकी सारे राज्यों में ये कम ही है, लेकिन केरल ही है ये काफ़ी बेहतर है, ज़्यादा है। आंसर यहाँ तक कर लेंगे हम। 4 नंबर सवाल है, भारत की साक्षरता दर का वर्णन करें। साक्षरता दर मैंने आपको बताया, लिटरेसी रेट किसी जनसंख्या का वह भाग जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकता है, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 में जनसंख्या यानी जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता कितनी है, 64.84% पुरुषों का और 73% ठीक है महिलाओं की। देखिए यहाँ पे इतनी थी टोटल, ठीक है, टोटल इतनी थी 2001 में, जिसमें पुरुषों का 73 और महिलाओं की 53.67%, ठीक है। तो ये सुधार हो रहा है, ये पूरा आपको कर लेना है। अगला सवाल देखेंगे हम, 5वां, भारत में लिंग अनुपात की विशेषताओं को बताएं। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी 943। मुख्य विशेषता है कि लैंगिक असंतुलन है, अच्छा बैलेंस नहीं है, और क्षेत्रीय विभिन्नता है। कई राज्यों में अच्छा है, कई राज्यों में स्थिति काफ़ी ख़राब है, ये हम लिख लेंगे। अब देखिए 6 नंबर सवाल है, जनगणना से आप क्या समझते हैं। उत्तर हमारा यहाँ से होगा, एक निश्चित समयांतराल की आधिकारिक जो गणना को उसको बोलते हैं जनगणना। भारत में सबसे पहले 1872 में शुरू की गई थी, ठीक है। तो एक निश्चित समयांतराल मतलब 10 वर्षों पे की जाती है, तो यहाँ तक कर लेना है, जिसमें कि ये भी बताया गया कि 10 वर्षों पर की जाती है, ये पूरा हो गया। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पहला है, भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं को बताएं। उत्तर हो गया हमारा, जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं हैं उच्च जन्म दर, ठीक,
और गिरती हुई मृत्यु दर, बढ़ता जनसंख्या घनत्व और अपेक्षाकृत युवा जनसंख्या शामिल है, ज़्यादा संख्या है। इसके अलावा भौगोलिक और सामाजिक विविधता के कारण जनसंख्या का वितरण और वृद्धि राज्यों के अनुसार असमान है। यानी जन्म दर सबसे ज़्यादा है और मृत्यु दर काफ़ी कम है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी विकसित हो चुकी हैं कि मृत्यु दर को कम कर दिया है और जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। और कई राज्यों में भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पे कहीं ज़्यादा लोग बसते हैं और पहाड़ी और पठारी पे कम लोग बसते हैं, यानी असमान है। पूरा आंसर हो गया आपका। दूसरा है भारत में विषम जनसंख्या घनत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर हो गया भारत का जनसंख्या घनत्व अत्यधिक विषम है। 2001 की जनगणना के अनुसार देखिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से मात्र 17 है, जबकि दिल्ली में ज़्यादा है। यह असमानता भौगोलिक, आर्थिक और जलवायु के कारण डिपेंड करती है। आंसर कंप्लीट हुआ हमारा।